जिन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा हमें बेहतर बनाने में लगा दिया, आज हमें उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। हमारे बुजुर्गों को उनकी मेहनत की पेंशन दिलाना हमारा कर्तव्य है। आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। आइए हम मिलकर 1 मिलियन लाइक्स तक पहुँचें और उनकी आवाज को बुलंद करें। आपका छोटा सा सहयोग उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ चलेंगे तभी जीत होगी। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, पेंशन भोगी कर रहे न्याय की मांग। देखें अपडेट। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, पेंशन भोगी कर रहे न्याय की मांग। देखें अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की है। यह मांग वित्तीय राहत के साथ साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी है। देश में काफी लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग लगातार तेज हो रही है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, पेंशन भोगी कर रहे न्याय की मांग। देखें अपडेट। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए नाकाफी है। यह पेंशन अब सम्मानजनक जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। पेंशन भोगियों का मानना है कि यह केवल वित्तीय राहत नहीं है, बल्कि यह न्याय और उनके योगदान की मान्यता का मामला भी है। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना पर नए अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, पेंशन भोगियों का योगदान। निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अब सेवानिवृत्ति के बाद संघर्ष कर रहे हैं। ये पेंशन भोगी, जो अपने कार्यकाल के दौरान देश की प्रगति में योगदान कर चुके हैं, अब उचित और सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। वे दान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उस धन का उचित हिस्सा चाहते हैं जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। पेंशन फंड जरूरी है। 7,500 न्यूनतम पेंशन। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के साथ मौजूदा पेंशन राशि से पेंशन भोगियों का जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का यह आंकड़ा आज की आर्थिक परिस्थितियों में बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। पेंशन भोगियों का यह तर्क है कि यह बढ़ोतरी उनके सम्मानजनक जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करेगी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईपीएफओ की जिम्मेदारी और जवाबदेही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इन पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अक्सर ईपीएफओ पर कुप्रबंधन और अक्षमता के आरोप लगते रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठते हैं कि पेंशन भोगियों को उचित पेंशन मिले। यदि ईपीएफओ अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इसे पुनर्गठित करने या अन्य वैकल्पिक समाधानों की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। पेंशन फंड, पेंशनर्स की समस्या का करे समाधान। कर्मचारी पेंशन योजना 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग केवल एक वित्तीय अनुरोध नहीं है। यह एक सम्मानजनक जीवन, न्याय और उन कर्मचारियों की मान्यता के बारे में है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया है। यह सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह इन पेंशन भोगियों की आवाज सुने और जल्द से जल्द उनकी चिंताओं का समाधान करे। यदि इस मुद्दे को अनदेखा किया गया, तो यह न केवल सेवानिवृत्त लोगों के साथ अन्याय होगा, बल्कि मौजूदा कार्यबल का मनोबल भी कमजोर कर सकता है।
देश की समृद्धि के लिए उनके बलिदान और मेहनत का सम्मान करना जरूरी है। पेंशन भोगियों को मिली राहत की खबर, अब मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ, ये होंगे पात्र। सर्कुलर हुआ जारी, पेंशन भोगियों को मिली राहत की खबर, अब मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ, ये होंगे पात्र। सर्कुलर हुआ जारी। महंगाई राहत वृद्धि के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन भोगियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, पेंशन भोगियों को मिली राहत की खबर, अब मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ, ये होंगे पात्र। सर्कुलर हुआ जारी कि केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। ईपीएफओ पेंशन फंड, जानिए किस तरह मिलेगा पेंशन का लाभ। आदेश के अनुसार 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20% के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशन भोगियों को 30% मिलेगा। 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40% के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50% मिलेगा। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100% के लिए पात्र होंगे। उदाहरण के लिए 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशन भोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशन भोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा जब पेंशन भोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशन भोगियों को बिना देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।